अविनाशी अनंतर को सादर प्रणाम और नमस्कार। आज का टॉपिक है कि मैं ईश्वर क्यों हूँ, मैं भगवान क्यों हूँ, मैं परम ऊर्जा पौ क्यों हूँ और मैं शिव क्यों हूँ, मैं अनादि अनंत अविनाशी अनंतर क्यों हूँ। फाइनली इन सब बातों को आप छोड़ दें तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि मैं अविनाशी अनंतर क्यों हूँ, क्यों मैंने अपने आप को इनाम दिया अविनाशी अनंतर, क्यों मैंने अपने आप को नाम दिया अलख निरंजन, क्यों मैंने अपने आप को नाम दिया ओम, क्यों मैंने अपने आप को नाम दिया मौन, क्यों मैंने अपने आप को नाम दिया। तो इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत बेहतरीन यहाँ का दृश्य है। मैं पहले आपको दृश्यावलोकन करा दूं। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो देवदार का सामने आप पेड़ देख रहे होंगे, लग रहा है कि सबने माला पहनी हुई है। देख पा रहे हैं इस पेड़ को जिसने माला पहनी हुई है। और ये सामने जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी मैं कई बार जाता हूँ। जहाँ पर जो दो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी मैं कई बार बैठा हूँ और जाता हूँ। और ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इलाका भी मैं कभी कभी यहाँ भी जाता हूँ। कल जैसे मैं गया था नदी के किनारे, तो ये यहाँ का दृश्य है। इस संसार में जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब परम ऊर्जा से संचालित है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर में आप कहां पर हैं, आपके पांवों के नाखून से लेके सर के बाल तक कुछ भी ऐसा है जो आपने बनाया हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने बनाया है। तो मैं आपसे कहूं कि आप जो मैं कहते हो वो किसे कहते हो? जो आप कहते हो कि मैं हूं, आई एम, वो आई एम क्या है? मैंने पहले भी बताया था किसी वीडियो में, आई रेफर्स टू इटर्निटी। इटर्निटी मतलब सनातन। आई रेफर्स टू इटर्निटी, सनातन को रेफर करता है, जो लगातार है, शाश्वत है। मैं शाश्वत हूं और तुम भी शाश्वत हो। पर मैं जानता हूं कि मैं शाश्वत हूं, इसीलिए मैं ईश्वर हूं, इसीलिए मैं भगवान हूं, इसीलिए मैं परम ऊर्जा पौ हूं। तुम नहीं जानते हो, इसीलिए तुम मरण धर्मा मनुष्य हो। एक कारण, जब तुमने अपने शरीर में कुछ बनाया ही नहीं तो तुम हो कहाँ, तुम हो कौन, हु आर यू? किसको मैं कह रहे हो? इसका मतलब तुम्हारा मैं झूठा है। तुम्हारा मैं ऐसा झूठा है जिसको पेंसिल से लिखो, रबड़ से मिटा दो। ऐसा है तुम्हारा मैं। और इस मैं के सहारे तुम बड़े बड़े ख्याल, बड़े बड़े जज्बे, बड़े बड़े सपने देखते हो। मैंने देखा है, एक छोटी सी सरकारी नौकरी जिसमें मिल जाती है तो वो पूरे नहीं समाता, वो अब उसका मैं इतना बड़ा हो जाता है कि मत पूछो आप। वो सोचता है कि मैंने तो गजब कर दिया। तुमने कुछ नहीं किया, तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। तुम्हारा को एक बार पैरालाइज का अटैक आ जाए, तुम्हारा हाथ दायां या बायां शून्य हो जाए, फिर तुम कहो मैं अपने हाथ को हिला सकता हूँ, तो हिला के दिखाओ ना। तुम ही अगर हो तो हाथ को हिला लो।
तुम एक सड़क के किनारे, कोई गाड़ी तुम्हें पिचका जाती है, पिचक जाते हो, सर खुल जाता है तुम्हारा, कहो मैं अपने सर को ठीक कर सकता हूँ। तुम अगर होते तो तुम बहुत कुछ नहीं कर लेते। कभी तुमने सोचा नहीं कि तुम नहीं हो? कभी तुमने सोचा नहीं कि तुम नहीं हो? और तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मैं हूं? मैं हूं क्यों सोच रहे हो? वाई यू आर थिंकिंग दैट आई एम? दिस इज ओनली इल्यूजन। इसी को शंकराचार्य ने माया कहा है। माया। मैंने जिस दिन समझा इस बात को, कब? शमशान घाट में। अरे, मैंने कहा ये तो मरे हुए लोग भी जिंदा है। मरे हुए लोग भी जिंदा हैं और मरे हुए लोग भी काम कर रहे हैं। कोई पेड़ काट रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई अपनी गायों को हाँक रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैंने कहा मरे हुए लोग हैं। ये शमशान घाट में ये हो क्या रहा है? तो उस दिन मुझे आत्मबोध हुआ। फिर मैं समाधि में बैठा 8 घंटे, रोज। एक ही दिन नहीं, रोज 7 दिन रहा मैं शमशान घाट में। तो रोज 7 घंटे में समाधि में बैठा रहा। और जो जो मुझे अनुभव हुए वो अद्भुत थे। तो उस दिन मैंने जाना कि मैं नहीं हूं। जिसको मैं समझता हूँ वो मैं नहीं हूं। और जो मैं हूं वो खुदा हूं। और जो मैं हूं वो खुदा हूं। जो मैं हूं वो अल्लाह हूं। मैं जो हूं वो शिव हूं। मैं जो हूं वो परम ऊर्जा पऊ हूं। उस दिन मैंने जाना इस बात को। आज ये वीडियो मेरा पहला है अपने बारे में बताने का। आज पूरी प्रकृति मेरे बस में है। मैं प्रकृति के बस में हूँ। इतनी खूबसूरत ये प्रकृति मुझे कभी दिखाई नहीं दी आज तक, जितनी खूबसूरत मुझे आज दिखाई दे रही है। ये पेड़, ये पौधे, ये अराजक ढंग से उगे हुए पौधे, जिनका कोई नियम नहीं है, कहीं भी उग गए हैं। ये कितने खूबसूरत हैं। इस पेड़ को देखो और कितना खूबसूरत है। क्या ये मुझसे बात नहीं कर सकता? करता है। मुझसे पेड़ बात करते हैं। मुझसे इस प्रकृति की हर एक चीज बात करती है और उत्तर देती है मुझे। अगर मैं किसी इस पेड़ से पूछूं तेरे हाल क्या है, तो मुझे जवाब मिलेगा वहां से। तो कैसा है? जवाब मिल गया। इतने पूछने में जवाब मिल गया। खुश है मेरे आने से। खुश है मेरे आने से। वो प्रसन्न है। मैं यहाँ बैठा हूं तो खुश है मेरे आने से। और आंसू भी बहा रहा है। जबकि उसके पास न आंखें हैं रोने को, न उसके पास आंखें हैं रोने को, फिर भी मुझे वो इमोशन भेज रहा है और आंसू मुझे आ रहे हैं। तो ये है प्रेम। समग्रता से प्रेम। समग्रता से प्रेम करना। जिस दिन हम जान जाएंगे ना, उस दिन तुम्हें कोई मनुष्य इस संसार में दिखाई नहीं पड़ेगा। सारे पऊ दिखाई पड़ेंगे, पऊ। सारे के सारे पऊ। परम ऊर्जा, अल्टीमेट एनर्जी। अब मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग ये समझेंगे कि ये पागल हो गया है, खुद को ये भगवान कह रहा है। अरे भगवान तो मैं हूं ही। भौ से भूमि मेरा शरीर, गौ से गगन मेरे अंदर जो आकाश है, वो से वायु जो मैं ले रहा हूं, नौ से नीर जो मैं पी रहा हूं, और से अग्नि जो तपिश, जो गर्मी मेरे शरीर के अंदर है।
क्या मैं भगवान नहीं हूं? ईश्वर मैं क्यों नहीं हूं? ऐश्वर्य का स्वामी। मैं हमेशा ऐश्वर्य में जीता हूं, पूरे ऐश्वर्य में जीता हूं। मैं गृहस्थाश्रम में हूं और मैं अपना पूरा समय गृहस्थाश्रम को देने के बावजूद जब 6 घंटे में ड्यूटी करके आता हूँ स्कूल में, और उससे जो मैं कमाता हूँ वो मैं पूरे अपने बच्चों को दे देता हूँ। और बाकी जो मेरी यूट्यूब से इधर से कमाई होती है वो मैं अपने में खर्च कर लेता हूँ। कुछ औरों पे खर्च कर लेता हूँ, कुछ जानवरों पे खर्च कर लेता हूँ, कुछ किसी गरीब को दे देता हूँ। तो मैं तो धनी हूँ, महाधनी, इतना धनी कि तुम्हारे सबसे बड़े जो धनी हैं, जो मंगल में जाने की सोच रहे हैं ना, उनका नाम भी मुझे कभी याद नहीं रहता है, और फिर भी वो मंगल में जाने की सोच रहे हैं। जुकरबर्ग, और शायद कोई और भी है। एक तो जुकरबर्ग है, एक और कोई और है, जो ये कहता है कि मैं मोबाइल में मुश्किल से 5-10 मिनट खर्च करता हूँ, मोबाइल में देता हूँ, बाकी मैं धन कमाने में बिजी रहता हूँ। ऐसे बेवकूफ लोग, ऐसे मूर्ख लोग मेरी नजर में, धन कमाने वाले, अधिक धन कमाने वाले, धन कमाने वाले नहीं, अधिक धन कमाने वाले मेरी नजर में मूर्ख तो हैं ही हैं, और साथ में गधे भी हैं। और जो सबसे निचली उपाधि उनके लिए दी जा सकती है वो है जो केवल धन कमाने में बिजी है। क्यों? क्यों इतना धन कमा रहे हो? क्या तुम जिंदगी जी पा रहे हो जैसे जिंदगी को जीना चाहिए? नहीं जी पा रहे हो तो तुम किस बात के अमीर हो? किस बात के अमीर हो तुम? इस मौन में मैं सुन पा रहा हूँ चिड़ियों की चहचहाट, बहती हवा की सरसराहट, और प्रकृति के इस मौन को मैं सुन पा रहा हूँ। क्या तुम सुन सकते हो? पैसे कमाने वालों, धन कमाने वालों, तुम्हारे बस का है ये? तुम कितनी बड़ी नौकरी कर रहे हो? क्या सुबह गए 9 बजे, आए शाम को 6 बजे? ठीक है, मोस्टली 90% तो ना आने के बाद थोड़ा सा अंदर चला जाए अल्कोहल, तो फिर घर में जाओ, तुम घर में खाना खाओ और थोड़ा फिर काम क्रीड़ा करो अपनी पत्नी के साथ और सो जाओ। अब बस सुबह उठे फिर वही दिनचर्या। तुम जिए कब? कब जिए? तुमने उस काम क्रीड़ा को ही और उस शराब पीने को ही सबसे सर्वोपरि जो आनंद मान लिया। तुमने कहा हाँ मैं तो पैसे वाला हूँ, बढ़िया वाली दारू लाता हूँ और पीता हूँ, और शाम को पत्नी के साथ, पत्नी भी खुश है, ठीक है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा के उसके हाथ में दे रहे हो तो वो भी खुश है, वो भी तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा में भले ही वो आंतरिक मन से न हो प्रेम में तुम्हारे, पर बाहरी रूप से तो है ही है। इसीलिए तुम पऊ नहीं हो बन पाए। तुमने उस परम ऊर्जा का राज नहीं जाना। तुमने कभी आंख बंद नहीं की, तुमने कभी कान बंद नहीं किए, कभी तुमने ध्यान नहीं किया, तुमने कभी जाना ही नहीं वो परम ऊर्जा है क्या, वो परमात्मा, वो परम ऊर्जा है क्या। तुमने कभी जाना ही नहीं, तुम नकली परमात्मा के पीछे भागते रहे हमेशा, घंटी बजाने वाले परमात्मा के पीछे, मूर्ति वाले परमात्मा के पीछे, मंदिरों में बैठने वाले परमात्मा के पीछे। तुमने कबीरदास का वो दोहा सुना ही नहीं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घरघट में बैठा, एक राम सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा, एक राम जगत से न्यारा। तुमने उस राम को तो जाना ही नहीं जो जगत से न्यारा है। जगत से न्यारा, इस जगत से न्यारा, परम जगत, कई जगतों को बनाने वाला तुम्हारे अंदर बैठा है, घर घर में बैठा है, यहाँ भी बैठा है, सकल पसारा, सब जगह मौजूद है,
पेड़ में भी, पौधे में भी, मिट्टी में भी, टट्टी में भी, सब जगह मौजूद है, सकल पसारा। एक राम घर घर में बैठा, तुम में बैठा, मुझ में बैठा, एक राम सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। अब तुमने कौन सा राम पकड़ लिया? एक राम दशरथ का बेटा। जय श्री राम बोलो, तिलक लगाओ, पीला झंडा, पीले कपड़े पहनो। नकली राम के भक्तों, राम को जाना नहीं, राम नाम जानियो नहीं, और चले राम के पीछे। राम सामने मौजूद है तुम्हारे, सामने मौजूद है तुम्हारे ये राम, जिसने सकल भी पसारा है और जगत से न्यारा भी है। तुमने उस राम को नहीं जाना। अगर मैं कह दूंगा, तुमने मान भी लिया कि मैं राम हूं, तो तुम मुझे वैसा ही राम बना दोगे तुरंत। तुम कहोगे तुम जो है अमकनी जगह के रहने वाले राम दोबारा अवतार हो गए हैं, अयोध्या में अवतार हुए थे, अब यहाँ अवतार हो गए हैं, ये राम ये वो हैं। तुम फिर मुझे नकली राम बना दोगे। इसीलिए तुमसे तो बचना पड़ता है भगवान को भी। तुम मूर्खों से तो भगवान को भी बचना पड़ता है। वो भी जब भगवान जब आता है ना इस संसार में, वो बच के चलता है तुमसे। और राम ने कभी नहीं कहा होगा, उस राम ने भी कभी नहीं कहा होगा, उस राम ने भी सीता से कहा कि मेरा भी राम है, मेरा भी राम है कोई, उस राम को पूछता हूं मैं। उस सीता से कहा था। ये अपनी तुलसीदास कृत रामायण या वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ लेना कहीं, कि मेरा ऊपर भी एक राम है। और शिव और पार्वती के संवाद में शिव योगी ने पार्वती से कहा था, शिव का मतलब मैं शिव नहीं, मैं तो भोलेनाथ नहीं। देवता मेरे अंडर में जरूर आ गए, ठीक है, देवता तो माने, देवता माने मरे हुए पिता हमारे, वरुण देव। उनने देखो, उनको महादेव क्यों कहा? क्योंकि अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, उन्होंने अपने सभी तत्वों पर काबू कर लिया, तो इसलिए वो उनके उनके अधीन हो गए। अब वही शिव तुम्हारे इतने मूर्ख कि भस्मासुर को आशीर्वाद देते हैं और भस्मासुर से बचते हुए वो कहीं जाके छुपते हैं। उनको इतना अकल नहीं है, ये राक्षस आदमी है, इसको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ कौन सा, कि जिसके सर पे तू हाथ रख के भस्म हो जाए। वो कैसा शिव है, कैसा मूर्ख शिव है वो। मैं नहीं मानता हूँ कि शिव ने कभी ऐसा किया होगा, मानता ही नहीं इस बात को। ये सब कहानी है, कल्पना है। और वो कैसा शिव है जो, या वो कैसा विष्णु है जो हिरण्यकश्यप को आशीर्वाद देता है, तो न दिन मरे, न रात मरे, न यहाँ मरे, न वहां मरे। और कहानी गढ़ने वालों को देखो, इतने चालाक पंडित लोग हैं वो दलहीज पे मरा, दलहीज पे, नरसिंह अवतार लेकर। ये चालाक पंडितों की कहानियां हैं, इस बात को जान लो। कोई कोई भगवान इतना मूर्ख नहीं हो सकता है जो ऐसे आशीर्वाद दे दे किसी को, ऐसी शक्तियां दे दे किसी को, चाहे वो कितनी तपस्या कर ले, चाहे वो लाखों साल जो है एक पांव पे खड़ा हो जाए, पर ना। भाई तू क्यों खड़ा है? मैं भगवान हूं ना, मैं पूछ रहा हूँ तू क्यों खड़ा है? क्या क्या इरादा है तेरा? तेरा इरादा मैं जान रहा हूँ, और तेरा इरादा कामयाब नहीं होगा। जा निकल ले पतली गली से, नहीं देने वाला तेरे को मैं कोई आशीर्वाद, न भस्मासुर को और न हिरण्यकश्यप को। लेकिन ये जो कहानी गढ़ने वाले, बुद्ध से डरने वाले, बुद्ध का जो आगमन हुआ पूरे हमारे देश में, उनसे डरकर इन्होंने कहानियां गढ़ी, पुराण बनाए ना। अरे बुद्ध जो है हमारे धर्म को भ्रष्ट किए दे रहे हैं, भगवान को नहीं मानते, तो हमारा भगवान बिना बिना भगवान के धंधा कैसे चलेगा? बिना भगवान के धंधा कैसे चलेगा इनका? धंधा कैसे चलेगा? तो धंधा इनने चलाना है अपना, तो करना है। चलिए ठीक है, अभी करते हैं बात, तो अभी किसी का कॉल आ रहा है। इस सब को मैं भगवान कहता हूं। और जो शिव है
उसका न आदि है न अंत है, अनंत है, अविनाशी, अनंतर है। वो हूं मैं, आदि, अनादि, अनंतर, अविनाशी, अनंतर हूं मैं। तो इसीलिए कोई मुझे भगवान नहीं समझ सकता। भगवान तो निचले दर्जे की बात हो गई पऊ के सामने। तो मित्रों, तुम्हें लगा होगा बहुत बड़ी बड़ी बातें की मैंने। बड़ी बातें नहीं है, एक्चुअल बातें हैं, सही बातें हैं। और आपको लगता है अगर आप भी अगर पऊ बनना चाहते हैं, पऊ हो नहीं, पऊ बनना चाहते हो, तो आप पहले भगवान से मुक्त हो जाओ, ईश्वर से मुक्त हो जाओ। तब तुम परम ऊर्जा के द्वार तुम्हारे लिए खुलेंगे। पहले पहले द्वार है ईश्वर का, उसको बंद करो, तोड़ो उसको, भगवान का द्वार तोड़ो उसको। तब परम ऊर्जा के दर्शन आपको होंगे। कौन से परम ऊर्जा के दर्शन? जो तुम हो, जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो इस प्रकृति के अंदर मौजूद है, वो परम ऊर्जा तुमको तब दिखाई पड़ेगी। तब तुमको ये पेड़ अभी मुझसे बात कर रहा था और मुझे इमोशनली टच कर रहा था, और इसने मुझे आंसू की एक बूंद दे दी। तब तुम समझ पाओगे, जब तुम्हारा इस भगवान पर कब्जा हो जाएगा, पंचतत्व पर कब्जा हो जाएगा, पंचतत्व पर, मन पर मालिकाना हक हो जाएगा, तब तुम समझोगे कि पऊ क्या है, परम ऊर्जा क्या है। तो यही है पऊ, परम ऊर्जा। परम आत्मा नहीं कहूंगा मैं, परम आत्मा। आत्मा क्या है? व्हाट इज आत्मा? आपका मन, आपका मन ही आत्मा है। और परम आत्मा मतलब परम मन, एब्सोल्यूट मन है, तो मन ही ना। एक्सट्रीम मन है तो मन ही। अब इच्छा है, प्रकृति की रचना अगर कोई कर रहा है तो परमात्मा कर रहा है। इसका मतलब उसके अंदर इच्छा है, पर प्रकृति हो, प्रकृति पैदा हो, ब्रह्मांड बने, क्रीचर बने, वो परमात्मा नहीं, वो परमात्मा नहीं। उसके भी आगे उसका बाप है पौ, परम ऊर्जा, जिसकी कोई इच्छा नहीं है। उस परम ऊर्जा की शक्ति को लेकर परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी, कर रहा है, अभी भी मौजूद है, कर रहा है, करने दो। पर परमात्मा किसी काम का नहीं है, भगवान किसी काम का नहीं है, ईश्वर किसी काम का नहीं है। अगर कोई काम का है तो वह पौ, आपकी स्वयं की परम ऊर्जा, एब्सोल्यूट एनर्जी ऑफ योर सेल्फ इज द अल्टीमेट थिंग्स ऑफ वर्ल्ड, ऑफ एंटायर यूनिवर्स। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नया धमाकेदार लेकर।